प्रार्थना है तो तू वहां से जाएगा नहीं। परमेश्वर वहां से नहीं गया। मैंने कहा प्रभु आप कितने बजे आए? प्रभु ने मेरे को बोला कि मैं सुबह 4 बजे से वहां पर बैठा हूं। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या? परमेश्वर वहां पर 4 बजे से वहां पर प्रेजेंट है। और बहुत सारे लोग जो है सोचते हैं कि शायद हम खुदा के साथ हम चल रहे हैं, रिश्ता निभा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि जब तक आप प्रार्थना नहीं करते, तब तक आपका रिश्ता मजबूत नहीं होता, तब तक आप प्रेजेंस में नहीं रहते। जब तक आप प्रेजेंस में नहीं रहेंगे, तब तक परमेश्वर आपके साथ चलना पसंद नहीं करेगा। जो लोग अपने घर में प्रार्थना करके घर से बाहर नहीं निकलते, मैं कह रहा हूं उनके साथ परमेश्वर नहीं 2 कदम भी नहीं चलना चाहता। भजन संहिता 91 के 1 में क्या लिखा? हम इंग्लिश में देखते, सैम 91 के 1 में लिखा, जो परम प्रधान के छावे स्थान में बैठा रहे। कह रहा है कि वो परमेश्वर के, देखो लिखा, बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो ये परमेश्वर की ओर से कह रहा कि परम प्रधान के छाए हुए स्थान में ठिकाना पाए रहेगा। कह रहा कब? कह रहा वो सर्वशक्तिमान का हाथ भी उसके ऊपर रहेगा। कब? कह रहा जब वो प्रेजेंस में कब आएगा? कहता है कि परमेश्वर की हजूरी में कब आएगा, परमेश्वर की दया में कब आएगा, परमेश्वर के अनुग्रह में कब आएगा। परमेश्वर के हाथ में धन, महिमा और लंबी आयु है। 3 चीजें देखो, धन, महिमा और लंबी आयु परमेश्वर के हाथ में है। भजन संहिता में लिखा, नीति वचन में लिखा कि आप पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर के हाथ में कि धन, महिमा और लंबी आयु है। और वो परमेश्वर कहता है मैं उन लोगों को दूंगा जो मेरी प्रेजेंस में चलना सीख जाएंगे, जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठना सीख जाएंगे। जब तक आप परमेश्वर के कमरे में नहीं जाते, जब तक आप प्रार्थना का लेवल नहीं बनाते, तो परमेश्वर कह रहा कि आपको अपने स्थान में नहीं रखेगा। तो इसका मतलब यह है कह रहा कि आज आपको तैयार होना है और कहना है कि परमेश्वर मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को पवित्र आत्मा अपनी प्रेजेंस में चलना सिखा दे। तो जो लोग इस समय चल रहे हैं, मैं कह रहा हूं इस साल के अंदर, इसी साल के अंदर आप बड़े से बड़ी जबरदस्त गवाहियों को सुनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। एक बार एक लड़का था और वो अफ्रीका के जंगलों में जा रहा था। और उसी समय जब वो जंगलों में जा रहा था तो कुछ आदिवासी आए और उन्होंने, कुछ गुंडे डाकू आए और उन्होंने गोलियां मार दी उसको, ठां 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 उसको गोली मारी। एक इधर उधर लगी, एक सीधी लगी गोली। और उसके बाद वो 2 चले गए। उससे जो भी आसपास उसके था पर्स पुर्स निकाल कर, मोबाइल निकाल कर खोस के ले गए। जब वो चला गया तो उसी समय थोड़ी देर में लोगों ने देखा करे कि वो उठ के खड़ा हो गया। लोग हैरान हो गए, कहते उठ कैसे खड़ा हो गया? क्योंकि वो खुदा की प्रेजेंस में चल रहा था। और उसके अंदर क्या था कि उसने अपनी जैकेट को खोला तो उसमें बाइबल थी और बाइबल के अंदर वो गोली फंस गई थी। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या था कि वो खुदा की प्रेजेंस में चलना सीख गया था। जब वो बाहर जाता था तो बाइबल रख के लेके जाता था। ऐसे आजकल लोग बाइबल को हाथ में लेते हुए शर्माते हैं। पर्स बड़े बड़े नहीं, आजकल छोटे छोटे हो गए लेडीज के पर्स, उसमें छोटी छोटी बाइबल भी रख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं कह रहे कि वो नहीं जानते, जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो आप खुदा की प्रेजेंस में बैठे हैं। जब आप वचन को पढ़ रहे होते हैं, इस समय आपको कोई और नहीं देख रहा, दुश्मन नहीं देख रहा, आपके कर्जे वाले नहीं देख रहे, इस समय परमेश्वर देख रहा है। इस समय गॉड आपको देख रहा है, वो परमेश्वर यहोवा आपको देख रहा है और वो आज रात आपके लिए कुछ करना चाहता है। बहुत सारे लोग टाइम पास के लिए गंदी गंदी किताबें रखते हैं, मूवियाँ रखते हैं, छोटी छोटी किताबें रखते हैं, टाइम पास करते हैं प्लेन में बैठकर। लेकिन ट्रेन में जाएंगे, सफर में जाएंगे, बेकार में। लेकिन क्या होता है, परमेश्वर ने देखा कह रहा है कि जब एक खजांची एक जा रहा था, उसी समय खोजा जो है यरूशलेम के अंदर जा रहा था। और उसी समय जब खोजा यरूशलेम के अंदर जा रहा था तो वो बाइबल पढ़ता हुआ जा रहा, धर्मशास्त्र पुस्तक। तो उसी समय फटाफट फिलिप्पुस उसके पास दौड़ कर आता है और उसी समय कहता है कि जल्दी बोल तू जो तू पढ़ रहा है तुझे समझ भी आ रहा है कि मैं तुझे समझाऊं। तो उसी समय बोल रहा था, कहता है कि तू मेरे पास क्यों आया है? कहता है क्योंकि कह रहा है तू परमेश्वर को खोजने की कोशिश कर रहा है। कहता है कि इसका मतलब मैं तेरे पास रहना चाहता हूं। तो इसका मतलब एक स्वर्गदूत उसके पास आया फिलिप्पुस के और उसको कहा जा खोजे को कह कि मैं तुझे अगर जो नहीं समझ में आ रहा मैं तुझे बताऊंगा। इसका मतलब आप बिजनेस कर रहे हैं, आप घर चला रहे हैं, परिवार को चला रहे हैं, लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा मुझे अपनी लाइफ में करना क्या है। मैं कह रहा हूं जब आप बाइबल पढ़ रहे होते हैं, समझ आए ना आए, इसका मतलब आपने बाइबल खोल के बैठे हो तो इसका मतलब खुदा की प्रेजेंस है उसके ऊपर, यीशु के नाम में। और आपकी वो किसकी तरफ देख रहा है? आज वो आपकी तरफ देख रहा है और आपको आशीष देना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। तो इस समय अपने हाथों को उठाना है और आपको कहना है कि परमेश्वर मैं तेरी प्रेजेंस में चलना चाहता हूं, तू मुझे छू और ब्लेस कर यीशु मसीह नासरी के नाम में। तो इसका मतलब यह है कि जब हम खुदा की प्रेजेंस में चलते हैं तो 3 तरीके हैं। कह रहा है कि नंबर 1 कह रहा है जो विश्वास की चाल चलते हैं, विश्वास से बोलते हैं, विश्वास से अपने अंदर, विश्वास माँ के पेट से लेकर आता है। विश्वास आपके अंदर है लेकिन आप बाहर नहीं निकालते। विश्वास दूसरों के सामने चेक होता है आपका, मतलब कि आप परमेश्वर में बने हुए हो कि नहीं बने हुए हो। जब आपके साथ परिस्थितियां उलट होती हैं, जब आपके साथ प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो उस समय अब्राहम की परिस्थितियां जब खराब हुई, मतलब उसकी बीवी को भी उठा कर ले गया और उसके बाद कह रहा उसको संपत्ति को भी ले गया, सब कुछ ले गया, लेकिन उस समय भी
वो खुदा की प्रेजेंस से भागा नहीं है, प्रार्थना कर रहा है। तो इसका मतलब लोगों ने उसको कहा कि अब तेरा क्या होगा, तेरी गर्दन काट देंगे, लेकिन उस समय अब्राहम भी डरा नहीं है और उसने आगे से जवाब दिया करा जो यहोवा जो है वो बचाने की ताकत रखता है। तो इसका मतलब कि दानियल ने भी जवाब दिया कि यहोवा जो है वो खड्डे में गिरा था, वो बचाने की ताकत रखता है। इसका मतलब क्योंकि वो उस समय भी वहां पर प्रेजेंस में था कि वो प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर ऐसे लोगों से प्यार करता है। आप दुख में हो, बीमारी में हो, कर्जे में, समस्या में, कैसी में भी हो, लेकिन जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो उसी समय आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बने हुए हैं। कोई माइका लाल आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। डोंट वेरी, यू आर हील। इस संडे आप हील होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि दूसरा कह रहा है जो अपने आप को पाप से बचाए रखता है और पवित्रताई में चलाने की कोशिश करता है। तीसरा कह रहा है अनॉइंटेड प्लेस की पहचान करता है। इसका मतलब कि अभिषिक्त के साथ जुड़ा रहता है। दूसरा राजा 5:14 में यहां पर लिखा कि नामान जो है कह रहा है कहां जुड़ा हुआ था कि नामान अपने देश से छोड़कर अनॉइंटिंग प्लेस पर गया और उसी समय यहां पर कह रहा है तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार कह रहा 7 बार पानी में डुबकी लिया और उसके शरीर छोटे लड़के सा हो गया। मतलब वो शुद्ध हो गया, कोढ़ था, खत्म हो गया। कब? जब वो अनॉइंटिंग प्लेस पर गया और वहां से वो मिट्टी उठा कर लाया। तो परमेश्वर का आत्मा चाहता है, कहता है कि जब आप अभिषेक के साथ जुड़े हुए हैं, हो सकता है कि आप यहां नहीं आ पा रहे हो, लेकिन जब आप ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि आप एक अभिषेक के साथ जुड़ गए, अभिषेक प्लेस के साथ जुड़ गए। अंधा कह रहा है कि अगर उसको वहां पर यरीहो की नगरी के पार और अगर उसको ना बिठाया जाता, उसको पता था कि यहां से एक प्रेजेंस होकर जाने वाली है, खुदा का एक प्रेजेंस होकर जाने वाली है, यहां से यीशु मसीह जाने वाला है। वो स्थान पर बैठ गया, उस प्लेस पर बैठ गया, उसको पहचान थी और वो जब बैठ गया और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में मिराकल कर दिया। मैं कह रहा हूं उसकी आंखें खोल दी। अगर आज आपको पहचान है कि मैं इस प्रेजेंस को लेना चाहता हूं, तो इस समय अनॉइंटिंग प्लेस के साथ आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो परमेश्वर आज रात आपकी लाइफ में एक मिराकल करने वाला और आप जो आप नहीं कर पा रहे इस हफ्ते के बाद करेंगे। आमीन बोलने वाले यीशु मसीह के नाम में मैं गवाही दे रहा हूं आपको कि एक औरत थी और मेरे वो चर्च में आती थी और इसी समय उसको पहले वो कहीं और जाती थी, वो व्हील चेयर पर थी और उसको कई बार उसको 10 बार 20 बार समझाया किसी ने कि वे प्रॉफिट बजिंदर मिनिस्ट्री में जा, तो वो बोलती नहीं हम नहीं जाएंगे, हमारे इधर है कोई है, हम इधर से प्रार्थना करा लेंगे, मैं नहीं जाऊंगी। वो एक ऑफिसर थी, लेकिन उसको जब प्रॉब्लम से जब आज़ाद नहीं हुई तो उसी समय उसने कहा कि अच्छा ऐसा होता है। कहती मैंने बहुत प्रार्थनाएं कराई लेकिन ऐसा होता है। तो उसी समय जब वो चर्च के अंदर आने लगी तो उसी समय उसने अपॉइंटमेंट लिया और मैंने उसको कहा कि कोई बात नहीं बहन, तू परमेश्वर की प्रेजेंस में है, सिर्फ तुझे 2 काम करने हैं, अपने घर में बैठ के प्रार्थना करना नहीं छोड़ना और विश्वास कर परमेश्वर तेरी जिंदगी में काम करेगा। तो एक रात को उसको ड्रीम आता है और ड्रीम में मैं उसको दिखाई देता हूं और वो मेरे से बात कर रही होती है और इतनी देर में एक स्वर्गदूत उसको दिखाई देता है और वो कहती है कि उसको कहता है कि उठ खड़ी हो जा। और उसी समय मैं देख रहा था कि एक संडे के बाद ही अगले संडे वो मेरे चर्च में व्हील चेयर छोड़कर आ रही है। पूरी दुनिया उसको जानती है, मोगे में वो रहती है। हालेलुया। तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर ने एकदम मिराकल कर दिया। पवित्र आत्मा अपने प्रेजेंस में चलने वाले लोगों के ऊपर आज बड़ी आशीष को खोलना चाहता है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है अपने मन को कठोर बनाकर रखते हैं। इब्रानियों के 3:7-8 में लिखा, कह रहा वचन जब तुम सुनो तो कह रहा तू अपने मनों को कठोर ना करो। मतलब कि बहुत सारे लोग जो है अपने मन को कठोर कर लेते हैं और उनकी जिंदगियों में वो आशीष छिप जाती है जो वो लेना चाहते हैं। लिखा जैसा पवित्र आत्मा का कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो उसके 8 में लिखा कि तुम अपने मन को कठोर ना करो। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का आत्मा है, कह रहा है कि तुम अपने मन को कठोर ना करो। बहुत बार हम परमेश्वर की आवाज को सुनने में कठोर कर लेते हैं मन। हम सोचते हैं कि शायद मैं शराब पीना नहीं छोड़ सकता, परमेश्वर आपसे बात करता रहता है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं आज उन लोगों को उनसे बात कर रहा हूं जो लोग इस समय अपने मनों को तैयार कर रहे हैं परमेश्वर के सामने। पवित्र आत्मा जी, मैं ऐसे लोगों के लिए हाथ उठाता हूं आज कि परमेश्वर जो इस समय पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर हाथ उठाकर कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा मैं अपने मनों को कठोर नहीं करूंगा तेरे वचन के लिए। यीशु मसीह के नाम में ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर तो अपना मन खोल दे आज यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं कि आज परमेश्वर अपने लोगों के लिए मन को खोलना चाहता है। बहुत बार परमेश्वर ने देखा और बहुत सारे लोगों का मन कठोर था लेकिन उनका मन खुला। नामान का मन कठोर था लेकिन उसको एक लड़की समझाती रही, लेकिन उसने उसी समय अपने मन को खोला। मैं ये प्रचार इसलिए कर रहा हूँ इस समय प्रेजेंस में रहने का, मतलब कि अगर आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर की प्रेजेंस इस साल के अंदर आपके घर आने वाली है। दिसंबर के अंदर कह रहा है कि यहाँ पर परमेश्वर उन लोगों की गलतियों को माफ करता था, इजरायलियों की। कह रहा है कि लास्ट महीने के अंदर के पूरे साल में जो गलतियां की हैं, लेकिन अगर वो गलतियां हो रही हैं तो अब मैं उन गलतियों को क्षमा करूंगा अगर वो लोग मेरे पास लौट कर आए। तो इसलिए परमेश्वर ने एक वचन ठहराया था जकरिया 14:17 में कि जो कोई यरूशलेम में ना जाए,
कह रहा उसके यहाँ पर वर्षा नहीं होगी। तो इसका मतलब आदेश था पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा और सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे, उनके यहाँ वर्षा नहीं होगी। इसका मतलब कि यरूशलेम में उनको 3 बार जाना पड़ता था। लेकिन 2 तरह के लोग थे। सुलेमान के जो 2 लड़के थे वो 2 आपस में लड़कर फट गए, और उसके बाद कह रहा कि उसका सेनापति जो था वो उसके साथ फट गया, और उन दोनों ने क्या किया, अपना अपना राज्य स्थापित कर